हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिस्टिकल मेथड या सांख्यिकी विधियाँ। और सांख्यिकी विधियों में अब तक मैं आप लोगों को मोड यानी बहुलक और मीडियन यानी माध्यिका पढ़ा चुका हूँ। और आज हम लोग इसी क्रम में नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समानांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन्स। तो आज हम लोग जो समांतर माध्य पढ़ेंगे तो उसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे कि समांतर माध्य क्या होता है और इसके अलावा इसकी कौन कौन सी विधियां होती हैं या मेथड्स रहते हैं। तो समांतर माध्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो समांतर माध्य का सीधा अर्थ होता है कि सीधा अगर हम लोग बोलचाल में बात करें तो किसी भी आंकड़ों का जब हम लोग औसत या एवरेज निकालते हैं तो उसे समानांतर माध्य कहते हैं। सीधी परिभाषा है किन्हीं भी आंकड़ों का उसका औसत निकालना समानांतर माध्य या अर्थमेटिकल मीन्स कहलाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान के चलें कि किसी परिवार में 5 व्यक्ति रहते हैं और प्रत्येक व्यक्ति की आय अलग अलग है, जैसे 12, 10, 8, 6, 4 है, तो हमें इसका औसत आय ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले सभी संख्याओं को प्लस करना पड़ेगा और जितने हमारे पद होते हैं n होता है उससे हम लोग भाग देते हैं। तो यहाँ पे टोटल संख्या हमारी 5 हैं, तो यहाँ 5 से हम लोग क्या करेंगे, इसका डिवाइडेशन देंगे। तो यहाँ पे जब हम इसका टोटल करेंगे यहाँ पे तो इसका जो टोटल निकल के आएगा वो टोटल इसका जो होगा वो टोटल होगा इसका 40 या 40। और जब आप 5 का इसका डिवाइडेशन दे दें करेंगे तो इसका आएगा 8। तो इसका 8 इसका क्या होगा, औसत कहलाएगा या एवरेज कहलाता है। तो ये जो एवरेज होता है इसी को हम लोग समांतर माध्य कहते हैं। इसको अलग अलग मेथड से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि समानांतर माध्य को ज्ञात करने की जो विधियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है खंडित श्रेणी और एक होती है अखंडित या अविच्छिन्न श्रेणी। अब इसमें भी इनके अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे व्यक्तिगत श्रेणी को हम लोग ज्ञात करेंगे तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये अभी जो मैं आपको उदाहरण दिया ये प्रत्यक्ष विधि का उदाहरण है। हम इसमें लघु विधि या इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं, हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही जो खंडित आंकड़े होते हैं उसके लिए भी हम लोग प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि के फॉर्मूले से इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे हम लोग जो अखंडित श्रेणी या अविच्छिन्न श्रेणी होती है उसको भी अलग अलग विधियों से हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि 3 विधियां होती हैं। तो तीनों ही विधियों से हम इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो हम लोग इन सभी विधियों को यहाँ क्रम से पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ आज पढ़ने वाले हैं समांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी कैसे पढ़ते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि को पहले हम लोग पढ़ते हैं। तो समानांतर माध्य का जो व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किसी कारखाने के 10 श्रमिकों का मासिक वेतन निम्नलिखित है, या ये टेबल दी गई है, इसमें से हम लोग देखेंगे। व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि से वेतन का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। वो कह भी रहा है कि प्रत्यक्ष विधि से कीजिए और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत हम इसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे 2 कॉलम है, एक तो है श्रमिक और एक है वेतन। श्रमिकों का आप देखेंगे तो ए से लेकर के और जे तक यहाँ पे ए की वेतन है 850, बी का है 865, सी का है 870, डी का 890, ई का 900, एफ का 915 और जी का 935, एच का 955, आई का 970 और जे का है 990। तो ये वेतन दिया गया है
और नीचे जो आप देख रहे हैं ये मैंने इसको जब सॉल्व किया है तो यहाँ लिखा है, तो केवल टेबल में आपको यहाँ तक आपको दिया जाएगा नंबर, फिर आपसे कहा जाएगा कि आप इसको सॉल्व कीजिए। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो टोटल जो श्रमिक होते हैं इनको हम लोग n कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो टोटल कितने हैं तो हम पहले उनको काउंट करते हैं। तो ये टोटल हैं 10, तो हमने लिख दिया यहाँ पे n बराबर 10। अब ये जो है वेतन जो दिया गया है इसको हम लोग x कह देते हैं, और जो x है इसको आपने देखा होगा हमने सिग्मा x लिख दिया है। तो जो सिग्मा होता है वो कुल योग को दर्शाता है, इसलिए हम लोग सिग्मा सब जो सिंबल होता है उसको लगा लेते हैं। तो लिखा हुआ है सिग्मा x, यानी जो x है उसका कुल योग। तो जब आप इसको टोटल करेंगे वेतन का तो वो बैठेगा आपका 9140। तो हमारे पास यहाँ दो वैल्यू निकल के आई हैं, एक तो n की वैल्यू आई है 10 और सिग्मा जो x है उसकी वैल्यू है 9140। अब जब हम लोग जो समानांतर माध्य होता है और इसकी जो व्यक्तिगत श्रेणी होती है उसमें जब हम प्रत्यक्ष विधि से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ये अप्लाई करना होता है, समानांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सिग्मा x है वो यहाँ पर हमको प्राप्त हो चुका है 9140। n की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है n बराबर 10। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा यहाँ पे कि समानांतर माध्य बराबर 9140 सिग्मा x की वैल्यू रखी अपॉन n की वैल्यू 10 हमने यहाँ से ली और 10 का हमने इसमें भाग दे दिया या डिवाइडेशन कर दिया। तो इसकी जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई हमें 9 से 14। तो हमने ये लिखा कि समांतर माध्य बराबर 914। तो जो एवरेज जो निकल के आया है 10 व्यक्तियों का वो 9 से 14 रुपये आया है, और इस 9 से 14 रुपये मासिक वेतन को हम लोग इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल विधि है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, केवल n का टोटल कर लेते हैं और जो संख्या होती है उसका टोटल कर लेते हैं और सिंपल सा फॉर्मूला समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n को अप्लाई कर देते हैं और डिवाइडेशन करने के बाद में हमें इसका आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इसे कहते हैं समांतर माध्य की व्यक्तिगत श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि। तो मैं आपको अगले वीडियो में इसकी व्यक्तिगत श्रेणी की ही लघु विधि को आपको समझाऊंगा। थैंक यू।